मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज़, और सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा सादर नमन वंदन आप सभी को। आज मैं कुछ दृश्य लेकर के आ रही हूँ और साथ में लेकर आ रही हूँ अपनी बातें। दृश्य ये कि गत दिनों बीते कुछ समय पहले हस्बैंड घूमने गए थे और कई जगह घूम करके आए, तो मुझे कुछ चित्र हाथ लगे और कुछ वीडियोस मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी साझा करूं और अपनी बात भी आप लोगों के समक्ष रख दूं। देखिए, होता यूं है ज़िंदगी में, हर व्यक्ति अपनी एक अलग विचारधारा कहिए, अपना स्वभाव कहिए, अपनी खोज कहिए, वो लेकर पैदा होता है। तभी आप देखते होंगे कि हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है। आपने वो कहानी बुद्ध और देवव्रत की सुनी होगी, गौतम बुद्ध जी की, कि वो जब सिद्धार्थ के रूप में थे, जब बोधि को प्राप्त जो नहीं हुए थे, उससे पूर्व उनकी जो प्रवृत्ति थी वो दया, करुणा, ममता भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जीवन जो है जन्म जन्मांतर अपनी खोज का ही परिणाम है। तो किसी को आनंद आता है दूसरे को कष्ट देने में, और किसी को आनंद आता है दूसरे की रक्षा करने में, उसको सुख देने में। ये अपनी अपनी खोजें हैं और हर कोई इन्हीं खोजों की ओर भटकता है। किसी को शरीर के पीछे भाग करके सुख मिलता है और किसी को निर्धनों को कंबल उड़ाकर सुख मिलता है। तो ये सबके लिए अलग अलग मायने हैं और सब तब तक जीवन में इस धरती पर भटकते हैं जब तक कि अपनी खोजों को पूरा नहीं कर लेते, जब तक कि बूंद समुद्र में नहीं मिल जाती, जब तक बूंद नदी का रूप नहीं लेती। तो हर कोई भटकता है और खुशियों के तलाश में आप देखते हैं कि तमाम स्थल आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो घूमने के स्थल हैं, सिनेमा हॉल चले जाइए, टीवी पर देखिए, इंटरनेट पर देखिए, सब अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो मैं बात कर रही थी कि ये अपने बचपन के बच्चा संस्कार लेकर के पैदा होता है। एक देवव्रत होता है जिसको कि हंस को मारने में, तीर छोड़ने में, उसका वध करने में आनंद आता है, और जब वो तीर लगा हंस बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की गोदी में गिरता है तो वो उसकी रक्षा करते हैं। यानी एक को मारने में आनंद है और एक को बचाने में अच्छा लगता है। तो अपनी ऐसे ही खोजें होती हैं सबकी। बहरहाल हर सब आप जो सुन रहे हैं सबकी अपनी अपनी रुचियाँ, अभिरुचियाँ होंगी, लेकिन एक चीज़ सबकी ज़िंदगी में कॉमन होती है। वो क्या होती है? वो होती है चिंता। वो सबकी ज़िंदगी में एक जैसी होती है, भले ही उसके रंग रूप अलग अलग हों, लेकिन मोटे तौर पर एक कहा जाए तो ये सभी को परेशान करती है। और हालांकि हम सब जानते हैं कि हम क्षणभंगुर हैं, मरण धर्मा हैं, और उसके बावजूद जो है जीवन भर भटकते हैं, जीवन भर चिंताएं करते रहते हैं। अच्छा, इन चिंताओं से उबरने का रास्ता क्या हो? आप दृश्य भी देखते रहिए, कितने राजा महाराजा आए, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर है ना कब्रेदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कैसे कैसे लोग धरती पर आए, कैसे कैसे लोगों ने इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, आनंद ढूंढने की कोशिश की, और कैसे कैसे लोग अंततो गत्वा विलीन हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमें चिंताएं सताती हैं, हमें परेशान करती हैं, इनसे निवृत्ति का उपाय क्या हो? तो इसका हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई चिंता नहीं करती, मुझे भी चिंताएं होती, लेकिन मैं अपने मन को खुद समझाती हूँ, मैं अपने मन से खुद बात करती हूँ। और इस बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ भी है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। चिंता का उपचार समय के हाथों में होता है। हम लोग सब क्या हैं? समय के खिलौने हैं। जितनी सांसें गिनकर ऊपर वाले ने दी हैं उतना इस धरती पर बितानी है, और उससे एक अधिक सांस हम नहीं ले सकते। तो बात आती है, एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक किसान था और उसके पास एक घोड़ा था। तो घोड़ा जो था किसान का, वो बहुत सुंदर था। किसान बूढ़ा हो चला था। गांव के लोग उसे सलाह देते थे कि तुम्हारे पास इतना प्यारा घोड़ा है, तुम्हें इससे क्या काम, तुम्हें कौन सा घुड़सवारी करनी है, कौन सा राजसी ठाट बाट है तुम्हारे, जाओ इसे राजा को दे आओ और बदले में वो तुम्हें बहुत सारी अशर्फियाँ देगा, तुम्हें माला माल कर देगा। तो किसान हंसता था, कहता था, पागलों, ये घोड़ा मेरे पास बचपन से है और इसे मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है और इससे मुझे प्रेम है, और जिससे प्रेम होता है उसको स्वार्थ की नज़र से उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता और उसके सौदा नहीं किया जा सकता। बस घोड़ा मेरा है और मुझे उससे प्रेम है। अब हुआ यूं कि एक दिन
वो घोड़ा किसान का खो गया। अब लोगों को बात पता चली, लोग भागे भागे आए। अब भागे भागे आए तो कहने लगे कि देखो, हर किसी की आदत होती है सलाह देने की। तो उन्होंने कहा किसान से कि देखो, कल तक हम तुमसे कहते थे कि तुम्हारे पास घोड़ा है, राजा को दे आओ, तो तुम्हें पैसा भी मिलता, मान सम्मान भी मिलता। आज तुम्हारे पास ना घोड़ा ना कोई पैसा, जैसे थे तुम वैसे ही रहे। हमारी राय नहीं मानी, अगर मान लेते तो आज तुम खुश होते। तो किसान का जवाब, जिसमें ज़िंदगी का दर्शन छुपा है, किसान कहता है कि ऐसा है, कल तक मेरे पास एक घोड़ा था, आज मेरे पास घोड़ा नहीं है। मुझे उससे प्रेम तो जस का तस है, बस समय चल रहा है, मैं समय को देख रहा हूँ। समय के साथ मेरे पास घोड़ा था और समय के साथ घोड़ा नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा पागल आदमी है, इसको तो किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर, लोग चले गए। उसके बाद हुआ यूँ कि काफ़ी समय बाद, मतलब शायद महीना 1.5 महीना बाद, वो घोड़ा किसान का वापस आ गया। वो शायद किसी जंगल में चला गया था, वहाँ उसके कुछ दोस्त बन गए, वो उनको साथ लेता आया। 6-7 दोस्त, यानी 6-7 घोड़े और ले आया। अब लोगों को बात पता चली, गांव वालों को, और वो कहने लगे अरे इसके तो मज़े आ गए, इसके पास तो पहले एक ही घोड़ा था, अब तो 7-8 घोड़े हो गए, ये तो बेचेगा तो कितना कमा लेगा। देखिए दर्शकों, ये सबका अपना नज़रिया होता है। मैं जिस नज़रिए से हूँ, मैं उसी नज़रिए से दूसरे को देखूंगी। जिस रंग का चश्मा हमें चढ़ा लें तो वही रंग हमें बाहर दिखने लगता है। हरे रंग का है, नीले रंग का है, काले रंग का है, सब दृश्य वैसे ही लगते हैं। ऐसी सोच का चश्मा जो चढ़ा हो, हमें वैसा ही नज़र आता है। खैर, लोग भागे भागे गए किसान के पास और किसान से कहा कि भाई पार्टी वार्टी होनी चाहिए, तुम्हारे तो लॉटरी लग गई, मज़े आ गए, तुम्हारा घोड़ा खो गया था जंगल में और आज इतने सारे घोड़े लेकर के आ गया। इतने सारे घोड़ों को तो तुम बेचोगे तो माला माल हो जाओगे, तो पार्टी तो होनी चाहिए। किसान ने कहा पागलों, मैं देखो बार बार तुमसे कहता हूँ कि समय चल रहा है और समय को देखो। तो कल तक मेरे पास मेरा घोड़ा खो गया था, आज मेरे पास इतने घोड़े हैं, बस समय चल रहा है और इसमें हम क्या तुम क्या। लोगों ने कहा कि बड़ा चालाक है, अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता, पार्टी नहीं देना चाहता, और तमाम तरह की बातें सुनाते हुए लोग लौट गए। किसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, समय चलता रहा आगे। अब हुआ यूँ कि वो जो घोड़े थे वो सारे जंगली घोड़े थे। अब किसान एक दिन का बेटा एक जो था, वो एक दिन उन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो कुछ सिखा रहा था, तो एक घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसके पाँव पे अपना पाँव रख दिया। नतीजा क्या हुआ, उसके बेटे का पाँव टूट गया। अब गांव वालों को ये बात पता चली। जैसे ही बात पता चली, दौड़ दौड़ के उसके पास आए कि देखो, हमने सबसे पहले तुमसे क्या कहा था, हमने कहा था कि अपना घोड़ा राजा को दे आओ। अगर तुम ये उसी समय हमारे कहना मान लेते, बात मान लेते, तो तुम्हारे पास आज ये बेटे की टांग नहीं टूटती और पैसा होता 100 अलग। तो कभी दूसरों की बात भी मान लिया करो। किसान ने कहा फिर वही पागलों वाली बात, कल तक मेरे लड़के का पाँव नहीं टूटा था, आज पाँव टूट गया है, बस समय चल रहा है, जो है सब समय के हाथ में है, समय को देख रहा हूँ मैं। अब लोग ये आए थे कि भाई थोड़ा सा रोए धोए तो हम थोड़ा मनाएं, लेकिन ये तो अजीब ही टाइप का किसान। खैर, लोग चले गए। अब हुआ क्या, जिस राज्य में किसान रहता था उस देश पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, और ये राजा जो जिसमें ये किसान लोग रहते थे, इस देश की सेना हारने लगी। अब सेना में कमी पड़ी तो राजा ने ज़बरदस्ती हर गांव से बुला कर जो नौजवान लड़के थे उनको फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया। अब इस गांव का नंबर भी आ गया, सारे लड़के पकड़ के फ़ौज में भर्ती करा लिए गए। लेकिन किसान के लड़के को कैसे भर्ती करें, वो तो भाई उसके पाँव में चोट लगी थी। लोगों को ये बात पता चली, फिर दौड़ के आए किसान के पास, आकर के कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारी तो किस्मत जग गई, तुम्हारे तो इतने बड़े मज़े आ गए कि हमारे तो लड़के युद्ध में चले गए, उनको ज़बरदस्ती फ़ौज में रख लिया गया, पता नहीं ज़िंदा लौटेंगे या मरेंगे, क्या होगा, लेकिन तुम्हारे तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम्हारे लड़के की टांग टूटना बड़ा अच्छा रहा। तो किसान कहता है फिर वही बात, समय चल रहा है, समय को देखो। तो ये जो कहानी है ना, ये नॉन स्टॉप आगे बढ़ती चली जाती है।
ज़िंदगी में यही होता है। जो मैं चिंता की बात कर रही थी, हम चिंता करते रहते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता, वैसा नहीं तो वैसा हो जाता, ऐसा होता मैं ऐसा कर लेती, या मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता। और लोग जो राय देने वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई इसको नहीं देखा, किसी को बच्चे की चिंता है, उसके भविष्य की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को मनवांछित फल मिलने की चिंता है। तो चिंताएं हर किसी को है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है। जीवन चला जा रहा है, चला जा रहा है। हमारे हाथ में वस्तुतः देखा जाए, जो मैं समझती हूँ, हमारे हाथ में सिवाय कर्म के कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे होंगे, ऊपर वाले ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, लेकिन हम अपने आप को झोंके रहते हैं इन अपने विचारों में, और इसको महसूस नहीं कर पाते कि उसका जो दायरा है कितना विशाल है, वो कण कण में व्याप्त है। तो समय के साथ समस्याएं आती हैं, समय के साथ समस्याओं का निपटारा हो जाता है, समय के साथ वो निकल भी जाती हैं, और हम लोग क्या होता है अपने ही बुने मकड़ जाल में उलझते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। और ज़िंदगी में मतलब हमें सब कुछ होते हुए भी उसका उपभोग करना नहीं सीख पाते। हालांकि गीता में ये बात कही गई है, उसमें किसी उपनिषद में है ये बात, गीता में नहीं है, कि ईशावास्यामिदं सर्वम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिन्था मागृतः कस्य स्विद धनम, कि ये जो चर अचर सारा जगत है सब उसी ईश्वर से व्याप्त है, इसीलिए इसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। त्याग पूर्वक इन द सेंस, जिसको कबीर कहते हैं कि का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लखपूत सवा लख लाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि वो ईश्वर से कहते कि भगवान तुमसे क्या मांगू, मांगने के लिए है क्या, देखत नैन चला जग जाई। ये संसार देख कर के हंसता होगा, ये आसमान देख कर के हंसता होगा, एक से बड़े एक धुरंधर आए, एक से बड़े एक वीर योद्धा पुरुष आए, और आकर के सब चलते बने। हर किसी को डूबना होता है, हर किसी को अस्त होना होता है। जो उदय हुआ है वो निश्चित रूप से उसका अस्त होना ही होना है। लेकिन प्रश्न वही, बात अटकती है जीवन की कला पर। और जीवन की कला कहाँ से आती है? वो हमारी विचारधारा से आती है, वो हमारे चिंतन से आती है, वो हमारे सोचने और उसके क्रियान्वयन से आती है। तो आप भी देखें एक बार, मुझे जो लगता है कि अपने मन को टटोलना अवश्य चाहिए, अपने भीतर ज़रूर उतरना चाहिए, और जहाँ जो है, क्योंकि अगर हम चिंता में डूबे ना, हम कभी भी जीवन को ढंग से नहीं जी पाएंगे, इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये सृष्टि जो प्रभु की बनाई हुई है इसको नहीं पहचान पाएंगे, और जैसे आए हैं वैसे ही इस दुनिया में से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। तो मतलब ये तो ऐसे ही है, जैसे मैं पढ़ती थी, ओशो ने एक बार ये कहा था कि भाई जो जीते जागते लोग हैं, अब हमें इस दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं होता। अब समझ लीजिए कि एक फूलों का बगीचा है, और उसमें एक जीवित आदमी को लाया जाए जो बेहोशी की अवस्था में हो, तो स्ट्रेचर पर ले जाया जाए, उसको पूरा बगीचा घुमा दिया जाए, उसको कोई आनंद नहीं होगा क्योंकि वो बेहोश है। लेकिन एक जीता जागता आदमी, उसको दुनिया वो घुमाया जाए तो वो सब चीज़ को महसूस कर पाएगा। तो ऐसे ही हम लोग नींद में चलते हुए लोग हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या मेरे साथ उम्र भर बनी रहेगी, इसका कोई निराकरण नहीं है। अगर ऐसा न होता तो जिस हिसाब से हम ख़बरों में नकारात्मक जो है समाचारों को ही देखते हैं, पढ़ते हैं, और छपती भी वही हैं, लोगों को चस्का ही उन्हीं का लगा है नकारात्मक खबरों को पढ़ने सुनने का। कितने सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, कितना हत्या अपहरण बलात्कार इनके केस बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है इसका अर्थ? तो यही हुआ ना कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं कुंठा भरी है, हमारे भीतर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भरी हुई है, और जैसे हम होते हैं वैसा ही हम प्रसार भी करते हैं। जैसे अगर मेरे अंदर सकारात्मकता है तो मैं बार बार उसी की बात करूँगी, मेरे अंदर नेगेटिविटी, मैं कहूँगी कि जो है दुनिया बहुत बुरी है, तो हर समय मुझे यही लगेगा। लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने अपने एक गीत में लिखा था कि अभी कहाँ सब खत्म हुआ है, अभी कहाँ सब खत्म हुआ है इस संसार में। अभी भी मुझे पूरी कविता याद नहीं आ रही है, अभी सुंदर लोग बचे हुए हैं, सुंदर गीत बचा है, जो कहा नहीं गया वो अच्छी बातें बची हैं, अच्छे लोग बचे हैं और अच्छे विचार बचे हुए हैं। ये सृष्टि ख़त्म नहीं होने वाली अभी, जब तक
कुछ अच्छे लोगों ने इसे थाम रखा है, अपने विचारों ने थाम रखा है, तब तक सृष्टि को कुछ नहीं होना है। ज़िंदगी हम रोकर भी जिएंगे, ज़िंदगी हम हंस कर भी जिएंगे। तो बेहतर ये हो कि हम पल पल का, क्षण क्षण का आनंद लेकर इसे जानना, इसे पहचानना, इसे समझना सीखें। तो शायद ये जो हम समस्याओं को अपने सीने पर एक पत्थर की भांति बिठा लेते हैं ना, और यही हमें जो है फिर हमें तनाव में ले जाता है, हमें चिंता में ले जाता है और हमारे दुखों का कारण बन जाता है, तो उससे हम निजात पा सकेंगे। हम ये सोचें कि जिस समय के साथ समस्या आई है उसी समय के साथ ये हल भी होगी। यदि हम ऐसा सोचना शुरू कर दें और कहीं ना कहीं एक आस्था, एक विश्वास, किसी ने तो सृष्टि बनाई है उस पर आस्था, जिसने मुझे जन्म दिया है, जहाँ से मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, जहाँ से मेरी आंखें देख पा रही हैं, जहाँ से मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर उस विषय में थोड़ा चिंतन मनन करना आरंभ कर दिया तो निश्चित रूप से मेरी ज़िंदगी की दिशा बदलनी तय है। अब चुनाव हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चुन रहे हैं, फूल चुन रहे हैं, कांटे चुन रहे हैं। सारी चीज़ें तो जगत में चलती रहती हैं, ईश्वर ने खुला छोड़ रखा है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर पक्षपाती है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। सूर्य आता है ना, तो उसकी किरणें पूरी धरती पर बराबर पड़ती हैं। खिड़की अगर हम बंद करते हैं तो उस ऊपर वाले का या सूर्य का कोई दोष नहीं है। हमने अपने मन की खिड़कियां बंद कर रखी हैं, रोशनी को भीतर नहीं आने देते, रोशनी को अंदर प्रवेश नहीं करने देते, और इसीलिए हमें लगता है कि चारों ओर अंधेरा है। तो मन की खिड़कियां कहीं ना कहीं खोलनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी अनमोल है। तो जैसा वो फिल्म थी कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो जितना है जाने समझें, और जो पल मिल रहा है उस पल को हम जी लें। मुझे लगता है यही जीवन का जो है उद्देश्य है, लक्ष्य है। हालांकि आपकी नज़र में मैं विचार थोपती नहीं, आपकी नज़र में कुछ और भी हो सकता है, सबकी अपनी दृष्टि है, सबका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हमें लगता है कि आनंद जिसको कहते हैं, अगर हम सुख को तलाश करेंगे तो दुख पीछे पीछे ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम जागृति के साथ कि जो है वो नहीं रहेगा, चाहे वो समस्या है चाहे वो खुशी है, इस चीज़ को परिवर्तन जो संसार का नियम है, इस भाव को मान करके हम चलेंगे तो शायद हम ज़िंदगी को महसूस कर पाएंगे। तो आपने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी होंगी, कई चित्र चल रहे थे और आप अंदाज़ा लगाते रहिए कि कहाँ कहाँ मेरी बातों के साथ, इन चित्रों के साथ आप घूमें। आप ज़िंदगी आप लोगों की स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा आप उन्नति करें। मेरी यही निरंतर उस ईश्वर से प्रार्थना रहेगी और यही भावना भी रहेगी। तो जीवन को अच्छे आयाम की ओर हम ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।